एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं ओबेलिया, जो कि हमारा सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव है, फाइलम सिलेंट्रेटा का। उसके बारे में ये हमारी जूलॉजी के जो हमारा 5th सेमेस्टर है उसकी फर्स्ट बुक का टॉपिक है। शुरू करते हैं कि ओबेलिया हमें क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में। ओबेलिया की मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि उसकी आकारिकी और जनन के बारे में। थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में कि होता क्या है। समुद्री फर ओबेलिया का दूसरा नाम है, यानी ओबेलिया जो होता है समुद्री फर भी बोलते हैं उसको। ओबेलिया में एक नाजुक हाइड्रोइड कॉलोनी जो अर्ध पारदर्शी और हल्के से भूरे रंग की है। ओबेलिया के जीवन चक्र में अलैंगिक और लैंगिक दोनों पीढ़ियां शामिल हैं जो बारी बारी से जीवन चक्र पूरा करती हैं। ओबेलिया का जीवन चक्र नियमित अवसर पर हाइड्रोइड और मेडूसाइड चरणों के बीच बदलता रहता है। ये डायग्राम की सहायता से समझेंगे हम कि हाइड्रोइड और मेडूसाइड चरणों के बीच कैसे बदलता रहता है। मेडू से अंडे देते हैं जो निषेचन के बाद हाइड्राइड में विकसित होते हैं। ओके, अलैंगिक निवोदित हाइड्रोइड्स मेडूसा का निर्माण करते हैं। इस घटना को मूल रूप से पीढ़ी प्रत्यावर्तन के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं हम कि ओबेलिया पाए कहाँ पर जाते हैं। ओबेलिया एक गतिविहीन, जो हमारे गतिहीन यानी उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, समुद्री औपनिवेशिक जीवन रूप है जो उथले पानी में समुद्री शैवाल, चट्टानों, लकड़ी के ढेर और मोलस्कन गोले से जुड़ा होता है। ओबेलिया के जीवन चक्र में छोटे गतिहीन जानवरों के रूप में शुरू होता है जिनके डंठल और तंबू समुद्री एनीमोन से मिलते हैं। हाइड्रोइड्स पोलिप्स इन छोटे एकशेरुकी जीवों का दूसरा नाम है। इनको हाइड्रोइड पोलिप्स भी बोलते हैं और एकशेरुकी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी बुक का ही टाइटल जो है फर्स्ट बुक का जूलॉजी की 5th सेमेस्टर का ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो ये सभी नॉन कोर्डेट्स हैं, एकशेरुकी हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसके प्रजनन में 2 स्वतंत्र चरण शामिल हैं। इसे खत्म होने में 2 पीढ़ियां लग जाती हैं। अब देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन आप जरूर याद कर लेना, वाइवे में भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी अगर आएगा और हम लिख के आएंगे तो क्या होता है, पेज थोड़ा अच्छा खासा बढ़ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओबेलिया, किंगडम होता है इसका एनिमिलिया, फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, हमने इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी जो अभी इससे पहली वीडियो है उसमें। क्लास क्या होती है, हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, फैमिली कैम्पनुलैरिडी और जीनस है हमारा ओबेलिया। अब पढ़ते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी से पहले एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक बार आप लोग भी इसकी पूरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बारे में समझेंगे कि इसमें जो हमारा लैंगिक और अलैंगिक जनन है या फिर इसका चरण कैसे शुरू होता है। आपको दिख रहा होगा पूरा डायग्राम। अब शुरू करते हैं यहाँ से कि हमारे पास क्या है, एक फीमेल मेड्यूसा है और एक मेल मेड्यूसा है। फीमेल ने एग रिलीज़ किया और मेल मेड्यूसा ने स्पर्म रिलीज़ किया। उसके बाद क्या बना हमारा, जाइगोट के बाद क्या बना हमारी 2 सेल स्टेज। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रही होगी 4 सेल स्टेज, ठीक है, 4 सेल स्टेज। उसके बाद हमारा ब्लास्टूला, 4 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टूला बना। और यहाँ पर है इसकी ये मुक्त, जो बता रहे थे मुक्त प्लावी हमारी इसकी अवस्था, फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा। ये क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है तैरने के लिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, प्लैनुला सेटलेट डाउन। प्लैनुला किसके एक सतह के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है जो अभी तक क्या तैर रहा था, फ्री। उसके बाद क्या होता है, एक यंग पोलिप का निर्माण होता है, यानी यंग मेडूसा जो है उसका निर्माण होता है। उसके बाद उसमें थोड़े डेवलपिंग पोलिप, उसमें थोड़ा उसका डेवलप होता है वो, और क्या बन जाता है, एक डेवलपिंग पोलिप। उसके बाद बनता है हमारा फुल्ली डेवलप्ड पोलिप। यहाँ पर देखिए फुल्ली डेवलप्ड पोलिप जो है हमारा, ये फुल्ली डेवलप्ड पोलिप। इसमें क्या क्या भाग होते हैं हमारे, मेडूसा बर्ड्स, ये इसकी बर्ड्स है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, यहाँ पर दिख रहा है ये गोनोथीका, ये है हमारा ब्लास्टोस्टाइल।
ये हैं इसके टेंटेल्स जो यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं, ये पेरिसेक्रल एनुलाई है यहाँ पर, और मेडुसा बर्ड्स ये है हमारी, और ये है हमारा कोइनव शार्क। ये क्या हो गया हमारा एक फुल्ली डेवलप्ड ओबेलिया। इसका डायग्राम आप बना के आ सकते हैं। अगर 15 नंबर में आएगा आपको तो क्या होता है 7.5 नंबर हमें डायग्राम के ही मिलते हैं पूरे, तो आप अच्छे से बना के आना अगर आपके एग्जाम में आए। अब देख लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, हमने देख ली है कि इसकी हम राइटिंग कैसे लिखेंगे एग्जाम में जो आएगा उसके बारे में। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखी, अब इसकी पढ़ लेते हैं हम थोड़ी सी थ्योरी। ओबेलिया अपने पूरे जीवन चक्र में 2 रूप लेता है, पोलिप और मेडुसा दोनों थे। पहला रूप डिप्लोब्लास्टिक है, 2 वास्तविक ऊतक परतें, एक एपिडर्मिस, ठीक है, उसको हम एक्टोडर्मिस भी बोल सकते हैं। इसके विपरीत दूसरी गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस बाहरी जो परत है और गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस जो इसकी भीतरी परत है। तो हम इसको डिप्लोप्लास्टिक क्यों बोल रहे हैं, 2 सतहें इसकी इसलिए डिप्लोप्लास्टिक बोल रहे हैं, 2 परत पाई जाती हैं, जिसमें मीसोग्लिया होता है। मीसोग्लिया क्या होता है कि जो 2 परत है उनके बीच में जो पाया जाता है स्थान उसमें भरा रहता है, जो जेली की तरह 2 ऊतक परतों के बीच के क्षेत्र को भरता है। इन जानवरों में तंत्रिका जाल होता है लेकिन मस्तिष्क या गैंग्लिया नहीं होता। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि इनमें तंत्रिका जाल तो होता है लेकिन मस्तिष्क या गैंग्लिया नहीं होता। इसके अलावा गैस्ट्रोवस्कुलर गुहा वहाँ मौजूद होती है जहाँ पाचन की शुरुआत होती है, बाद में यह गुहा अंतःकोशिकीय बन जाती है। इन जानवरों का पाचन तंत्र अधूरा होता है, जो भोजन प्रवेश करता है उसका पाचन होता है और फिर यह भोजन उसी छिद्र से बाहर निकल जाता है। जब पोलिप चरण होता है तो मुंह शरीर के शीर्ष पर होता है, यह मुंह जालों से घिरा होता है। अभी हमने इसका डायग्राम देखा था, आपको ऊपर जालों की तरह ऐसे दिखे होंगे ना, और ऊपर से मुंह खुला भी होता है। अब देखते हैं हम इसका लाइफ साइकिल, क्योंकि हमें इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और हमें पढ़नी है इसकी लाइफ साइकिल, ये इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मेडुसा का प्राथमिक उद्देश्य यौन प्रजनन है। ओबेलिया प्रकृति में द्विअर्थी है, जिसका अर्थ है इसमें प्रति मेडुसा में केवल एक जोड़ी प्रजनन अंग होते हैं, नर और मादा। यहाँ पर दे रखा है कि नर और मादा मेडुसा के बीच कोई अंतर नहीं है। जो उपछाता पर गोनोड अंडाशय या वृषण रेडियल नहरों के नीचे घुंडी के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप गोनाड जो है वो प्रकृति में कैसे होते हैं, रेडियल यानी कि अरीय। और लिंग का निर्धारण केवल जनन ग्रंथियों के अंदरूनी भाग को निरीक्षण से ही हो सकता है। गोनाड के अंदर निश्चित रूप से शुक्राणु या अंडे ही होंगे। ठीक है, अगर हमारा क्या है फीमेल मेडुसा है तो उसके अंदर क्या होंगे, अंडे होंगे, और अगर मेल मेडुसा है तो उसके अंदर क्या होंगे, शुक्राणु या स्पर्म होंगे। शुक्राणु और अंडाणु निषेचन से गुजरते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट बनता है, अभी हमने देखा पूरा। इसके अलावा युग्मनज निश्चित रूप से एक ब्लास्टूला में बदल जाते हैं, ब्लास्टूला बन जाता है पूरा, यानी 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज उसके बाद ब्लास्टूला, और परिणाम स्वरूप एक रोमक तैराकी लार्वा में बदल जाता है। यह तैरने वाला जो लार्वा होता है, यह तैरने वाला प्लेनुला लार्वा है। प्लेनुला कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, लेकिन फिर अंततः वो खुद को एक ठोस सतह से जोड़ लेते हैं, ये पूरा समझाया था ना मैंने अभी। और तब प्लेनुला अपने जीवन का प्रजनन चरण शुरू करते हैं। जब एक सबस्ट्रेट से जुड़ाव होता है तो एक प्लेनुला जल्दी से एक फीडिंग पोलिप में बदल जाता है। ठीक है, जब पोलिप बढ़ता रहता है तो यह अन्य भोजन करने वाले व्यक्तियों की शाखाओं को विकसित करना जारी रखता है। अंत में इसके परिणाम स्वरूप अलैंगिक नवोदित द्वारा पोलिप्स की एक नई पीढ़ी का निर्माण होता है। तो हमारा इसमें जो इसका लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है, 2 सेल स्टेज मेल मेडुसा एंड फीमेल मेडुसा क्या हुआ, उन के दोनों के स्पर्म एंड एग रिलीज हुए, उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज देन 4 सेल स्टेज, और उसके बाद ब्लास्टूला प्लेनुला लार्वा सेटेलाइट डाउन यानी किसी सतह के साथ जुड़ जाएगा, और उसके बाद हमारा एक पोलिप बनता है जो फिर क्या होता है डेवलपिंग होता है, उसका डेवलप होता है और फिर बनता है बाद में एक हमारा फुल्ली डेवलप्ड पोलिप। थैंक यू।
आगे भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी जूलॉजी की जो हमारी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।